नमस्कार। हरिरस पर मैं अपने दूसरे वीडियो के साथ में आपके साथ हरि चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। हरि चर्चा का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप एक कुछ जो विज्ञान के जो विद्यार्थी है या फिर जिन्होंने कभी आध्यात्मिक ग्रंथों को ठीक से समझा नहीं है, तो उनके दिमाग में यही आएगा कि फिर से एक ऐसा अध्याय शुरू हो रहा है जहाँ पर कपोल कल्पनाएं हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। कपोल कल्पनाएं जीवन में तब होती है जब आप कर्म रहित हो जाते हो या फिर किसी भी तरीके से वो कर्म नहीं करते, आप आलस्य को प्राप्त हो जाते हो। तो हरिरस के पहले दोहे को आप अगर नहीं देखे हैं तो कृपया देख लें, जिससे कि दूसरा दोहा है वो आपको ठीक से समझ आ जाए। जो कि जैसे कि पहले दोहे में कहा गया था कि जो संपूर्ण सृष्टि है वो दरअसल हमारे द्वारा नहीं, एक जो सृष्टि के सार हरि नाम से चलायमान है। तो उस सृष्टि को चलाने वाली जो शक्ति है उसको हरि नाम कहा गया है वहाँ पे। और वो हरि नाम है, वो आखिरकार है क्या? जो आलीना हरि नाम दूसरा दोहा है, वहाँ पे जरा देखना कि ये भी एक संस्कृत का जो दोहा श्लोक है, दोहा नहीं है। तो इसमें जो शब्द लिए गए हैं, प्रयुक्त किए गए हैं, वो कालांतर में कुछ बदल गए हैं, क्योंकि हरिरस के शुरुआती 7 दोहे नहीं है, श्लोक है। जहाँ तक कि मैंने अपने जो एक अल्प ज्ञान में कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश की है तो उसमें वो मिला है। तो दूसरे श्लोक में लिखा हुआ है, आलीना हरिनाम ज्ञाना ज्ञान जपज जीवा शास्त्र वेद पुराणम सर्वमहि तत् अक्षरम सारः। तो जो इस श्लोक का मतलब हो रहा है कि आलीना, आलीना शब्द है वो संस्कृत का शब्द है और उसका मतलब होता है संगलित, तप से तरल, पिघला हुआ, मिला या फिर प्राप्त हुआ, यानी कि जो तप से तरल हुआ है। आलीना हरिनाम, तो हरिनाम है वो आपके उन प्रयासों से प्राप्त होता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एक प्रक्रिया को अपनाते हुए, एक शुद्ध प्रक्रिया को अपनाते हुए खुद को वहाँ पे संगलित करना पड़ता है। तो वो हरि नाम है, वो संगलित है, तप से तरल है, वो ऐसे ही प्राप्त नहीं हुआ है, वो विशिष्ट है, वो प्राप्त हुआ है, वो मिला हुआ है। तो जो आपको मिला है क्या? हरि नाम। हरि नाम यानी कि परमेश्वर का, हरि यानी सृष्टि के पालन करने वाला। हरि शब्द का अर्थ होता है सृष्टि का पालन करने वाले का नाम। नाम यानी, नाम क्या होता है? परिचय का आधार होता है, उसको नाम बोला जाता है। तो जो आपको प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है? सृष्टि को के पालन करने वाले का परिचय का आधार आपको प्राप्त हुआ है। अगर वो प्राप्त हुआ है और उसको आप ज्ञाना ज्ञान जपज जीवा, ज्ञान और अज्ञान से, ज्ञान मतलब जानते हुए, अज्ञान मतलब अनजाने में भी, जपज जीवा, अगर आप जप यानी बार बार कहना या रटना, जीवा जीव से, शास्त्र वेद पुराणम, इसका मतलब होता है कि शास्त्र का मतलब होता है अनुशासन तथा मार्गदर्शन प्रदान करने वाली शिक्षा। ध्यान रखें, शास्त्र शब्द का और शास्त्र क्या है वो ठीक से समझे कि शास्त्र वो है जो आपको अनुशासन और मार्गदर्शन प्रदान करने वाली शिक्षा दे। हमारे भारतीय सभ्यता में, हमारे भारतीय जो ज्ञान के विकास में 6 शास्त्र बताए गए हैं, जिसमें पूर्व मीमांसा में वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदांत आते हैं। वो शास्त्र कहे गए हैं वेद। वेद को हम ज्ञान का स्रोत बोलते हैं हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, और वास्तव में वो ज्ञान का स्रोत है। अब ज्ञान के वेद में क्या क्या है? तो देखिए, वेद में शिक्षा है, वेद में कल्प है, वेद में निरुक्त है, वेद में व्याकरण है, वेद में छंद है और वेद में ज्योतिष है। इन सब से मिलकर के
एक वेद का जो आप अनुमान लगा सकते हो। फिर आता है पुराणम। शास्त्र वेद पुराणम, 6 शास्त्र है, ज्ञान का स्रोत है, अनुशासन मार्गदर्शन प्रदान करने वाली जो शिक्षा है, और पुराणम मतलब सृष्टि से लेकर प्रलय तक का वर्णन है, वो पुराण है, जिसमें सृष्टि से लेकर प्रलय तक का वर्णन किया गया है, वो पुराण है। अब 18 पुराण, लेकिन अब पुराण में सृष्टि से प्रलय तक के वर्णन में क्या क्या आ जाते हैं, तो उसमें सर्ग आएगा। सर्ग का मतलब होता है सृष्टि। प्रतिसर्ग भी आएगा, जिसका मतलब होता है प्रलय या फिर पुनर्जन्म। उसमें वंश भी आएगा, देवता या ऋषियों की सूचियां आएगी, वंश परंपरा। मनवंतर आएंगे, यानी कि जो 14 मनु के काल है वो मनवंतर कहलाते हैं। और वंशानुचरित भी आएंगे, जैसे सूर्य चंद्रमा आदि का वंश चरित है, वो वंशानुचरित कहलाते हैं। तो ये सब पुराणों में आते हैं। सृष्टि से लेकर प्रलय तक का जो वर्णन है वो पुराण। तो अब शास्त्र वेद पुराण, इन हमने एक श्लोक में छोटी सी 3 शब्द देखा, और 3 शब्दों से जो निकला है वो वास्तव में जो अनुशासन मार्गदर्शन प्रदान करने वाली वो शिक्षा जो आपको ज्ञान प्रदान करते हुए सृष्टि से लेकर प्रलय तक का वर्णन बताए, वो शास्त्र वेद और पुराण है। फिर उसके आगे है सर्व मही तत् अक्षरम सारः। सर्व यानी सभी प्रकार, मही यानी सृष्टि, तत् उस अक्षरम, अक्षर का मतलब होता है अविनाशी या सृष्टि का पालक का, सारः मूल तत्व। सार किसको बोलते हैं? मूल तत्व को। तो जो ये संपूर्ण मही यानी सृष्टि है, जो प्रकट जगत आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें जो चर जीव है, वो वाकई में आपको जो उसका जो उद्गम स्रोत है, जहाँ से ये मही का प्राकट्य हुआ है, वो हरि नाम है। तो ये जो हरि नाम प्राप्त हुआ है हमको, अब हरि नाम में क्या आता है? हरि नाम में ईश्वर या परमेश्वर के नाम है, हजारों हजार नाम है, और इसको आपको लेना है। लेने का सीधा एक सरल तरीका है, और वो है कंठ प्राण सुनि कान। कान से सुनिए, कंठ से प्रकट कीजिए प्राण तत्व के साथ में, और उसको सुनते हुए उसका अभ्यास कीजिए, उसका जप कीजिए। ज्ञान अज्ञान, जाने और अनजाने में वो मिक्स जो उसके संयोजन से चलेगा, ज्ञान और अज्ञान के। और क्योंकि आप शुरू में जो जानते हुए नहीं कर पाएंगे, कहीं कहीं बीच बीच में वो शब्द आप सुन नहीं पाएंगे, बोल तो पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, तो वहाँ पे आप अज्ञान शब्द से परिचित हो जाएंगे। और उसमें वो जीवा से जपते हुए जब आप करेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। आप जो अनुशासन तथा मार्गदर्शन प्रदान करने वाली जो शिक्षा है, जो ज्ञान का स्रोत है, जो सृष्टि से लेकर प्रलय तक का वर्णन करने वाली जो चीज़ें हैं, उन सब को आप एक शब्द में समेट कर बोल रहे हो। जब इतनी ताकतवर चीज़ को आप अपने जुबान से बोलते हुए अपने कानों से सुन रहे हो, तो उसका प्रभाव होता है। जब हम किसी को एक शब्द के लिए किसी को डांटते हैं या प्रशंसा करते हैं, तो यकीन मानिए उस शब्दों का सामने वाले के दिमाग में बहुत गहरा असर होता है। उस एक शब्द से विनाश भी प्रकट होता है, और उसके दिमाग से होता हुआ उसके शरीर से वो प्रकट होता है, और वही प्रशंसा वाला शब्द एक जो विनाश की जगह सृष्टि का कारण भी करता है, नई नई चीज़ों का उद्गम स्रोत बन जाता है। इसलिए शब्दों को साधारण नहीं माने, और हरि नाम तो वाकई असाधारण है, क्योंकि ये शास्त्र वेद और पुराणों का संयोजन से भी बढ़कर है। सर्वमहि तत्अक्षरम सारः, संपूर्ण सृष्टि भी उस अक्षर के सार में निहित है। तो आप सबसे निवेदन कि उस अभ्यास को कीजिए, आप जरूर उस हरि नाम की महिमा को समझ पाएंगे, क्योंकि शब्दों से उसे कहीं भी उस तरीके से नहीं समझाया जा सकता जैसा कि हरि नाम है। धन्यवाद।